सबसे पहले बात कोरोना संकट की। 3 दिन से लगातार कम हो रहे केसेस में कल फिर से इजाफा हुआ है। सबसे बड़ी चिंता की बात मौत के बढ़ते आंकड़े को लेकर है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल रिकॉर्ड 3,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट को लेकर आईसीएमआर ने क्या नई गाइडलाइंस जारी की हैं? कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े हेल्थ एक्सपर्ट ने भारत को सलाह क्या दी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बातचीत की है? कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जुड़ी। देश में लगातार 3 दिनों तक कोरोना के नए केसों में कमी आने के बाद मंगलवार को एक बार फिर नए केसों में इजाफा देखने को मिला है। कल एक दिन में 3,82,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, जबकि रिकॉर्ड 3,783 लोगों की मौत हो गई। ये एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें हैं। राहत की बात यह है कि मंगलवार को रिकॉर्ड 3,37,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि एक बार पॉजिटिव आने के बाद किसी भी शख्स का आरटी-पीसीआर टेस्ट दोबारा नहीं किया जाए। अस्पताल से डिस्चार्ज के वक्त भी आरटी-पीसीआर रिपीट करना जरूरी नहीं है। ऐसा लैब पर कम दबाव करने के लिए करना जरूरी है। कोरोना के लक्षण नहीं होने पर एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने पर भी विचार चल रहा है। दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन की संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर अब कोई बहानेबाजी या तर्क नहीं सुना जाएगा। आपको अब दिल्ली को तुरंत 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी होगी। केंद्र को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की मौत हो गई। इस बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को 5-5 हजार रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। इसके साथ 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने का राशन मुफ्त देने की भी घोषणा की गई है। दिल्ली में 3 हफ्ते का लॉकडाउन 10 मई तक है। महाराष्ट्र में 15 मई तक लागू सख्त पाबंदियों की वजह से राज्य में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन मौत के आंकड़े कम नहीं हो रहे। राज्य में कल करीब 52,000 नए केस मिले हैं, जबकि 891 लोगों की मौत हो गई। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और नगर निकायों को समाज के सबसे निचले तबके के गरीबों और बेघर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटने के आदेश दिए हैं। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना से निपटने में दोनों देश और ज्यादा सहयोग करेंगे। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट की साझा कोशिश से तैयार भारतीय वैक्सीन कोविशील्ड की सफलता पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बताया गया है कि दोनों देश नेजल वैक्सीन विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। अमेरिका के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट और व्हाइट हाउस के स्वास्थ्य सलाहकार रह चुके डॉक्टर एंथनी फाउची ने कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए भारत को कुछ सलाह दी है। फाउची ने कुछ हफ्तों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है। इसके साथ ही अस्थायी अस्पताल बनाने और हालात से निपटने के लिए सेना की मदद लेने की भी बात कही है। वैक्सीनेशन अभियान में भारत ने 4 मई को नई मंजिल हासिल की। भारत में अब तक वैक्सीन की 16 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं। इनमें से 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को 1 डोज लगी है, जबकि 3 करोड़ से ज्यादा को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। पिछले 24 घंटे में 18 प्लस आयु वर्ग के 2,29,000 लोगों को भी टीके की पहली डोज लगाई गई। कोरोना संकट में भारत की मदद कर रहा अमेरिका ने अपने यहां वैक्सीनेशन का अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि हमने 4 जुलाई तक 70% अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीनेशन की पहली डोज देने का लक्ष्य रखा है। बाइडेन ने कहा कि अब तक 160 मिलियन अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।